हेलो स्टूडेंट, आवृत्तबीजी पौधों में जनन के बारे में हम जानेंगे। पुष्पी पौधों में भ्रूण बीज के अंदर सुरक्षित रहता है। भ्रूण के भोजन की व्यवस्था भ्रूणपोष अथवा बीज पत्र से होती है। आवृत्तबीजी पौधों में जो बीज होता है वह बीज चोल या सीड कोट से ढका हुआ होता है। ये बीज फल में सुरक्षित रहते हैं। बीज का विकास परागण तथा निषेचन के पश्चात ही होता है। निषेचित अंड से भ्रूण विकसित होता है, बीजांड से बीज बनता है और अंडाशय से फल बनता है। बीज रोपित करने के पश्चात भ्रूण का अंकुरण होता है और भ्रूण के अंकुरण द्वारा नवोद्भिद का निर्माण होता है। बाद में यही नवोद्भिद विकसित होकर के नए पौधे को जन्म देता है, अर्थात एक पादप बनता है। आवृत्तबीजी पौधों में पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह या कली है जो तने या शाखाओं अथवा पत्ती के कक्ष से उत्पन्न होता है और प्रजनन का कार्य करता है। इसके पश्चात बीज और फल को उत्पादित करता है। एक प्रारूपिक पुष्प के कुल 4 भाग होते हैं: कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गैनीसियम। इन 4 भागों को, जो 4 भाग हैं, इनको हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। फर्स्ट, एक्सेसरी ऑर्गन्स, सहायक अंग। दूसरा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जनन अंग। एक्सेसरी ऑर्गन्स, इसमें कैलिक्स और करोला आते हैं। ये जनन में भाग नहीं लेते। ये पुष्प को सुरक्षा प्रदान करते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसमें एंड्रोसियम और गैनीसियम आते हैं। ये जनन में भाग लेते हैं। ऐसे पुष्प जिनमें पुमंग और जायांग दोनों अंग उपस्थित होता है, उन्हें हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। तथा ऐसे पुष्प जिनमें केवल पुमंग या केवल जायांग एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उपस्थित हो, उसे हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। आइए कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गैनीसियम के विषय में जानते हैं। कैलिक्स क्या होता है? कैलिक्स, जैसे ये पुष्प है, यह नीचे का प्रथम चक्र जो होता है यह कैलिक्स होता है। सबसे बाहर की तरफ यह होता है। जब वायदल एक दूसरे से पृथक होते हैं तो इन्हें पॉलीसेपेलस कहते हैं, तथा जब ये एक दूसरे से संयुक्त होते हैं तो इन्हें हम गैमोसेपेलस कहते हैं। ये सामान्यतः हरे रंग के होते हैं। ये कलिका की अवस्था में रक्षा करते हैं और भोजन निर्माण करने में सहयोग प्रदान करते हैं। करोला, यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। ये पीला पीला भाग ये दल है, जिसे हम पेटल या दल कहते हैं। पुष्प का द्वितीय चक्र है। यह पेटल से मिलके बना हुआ होता है, अर्थात सभी पेटल को मिला करके हम इसे दल पुंज कहते हैं। दल पुंज भी
पृथक दली या संयुक्त दलीय होता है। अर्थात जब पेटल एक दूसरे से अलग हों तो इस अवस्था को हम पृथक दलीय कहेंगे, और जब इनके किनारे एक दूसरे से अटैच होते हैं तो इनको हम संयुक्त दलीय कहते हैं। इनमें आकर्षक रंग, सुगंध और मकरंद होती है, जिसके कारण कीट इनकी तरफ आकर्षित होते हैं और कीटों के आकर्षण के कारण पुष्पों में परागण की क्रिया अच्छे ढंग से संपन्न होती है। पुमंग पुष्प का तृतीय चक्र होता है जो नर जनन अंग का कार्य करता है। पुमंग को माइक्रोस्पोरोफिल लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं, लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। पुमंग का जो अवयव होता है वह पुंकेसर कहलाता है। ये एक भाग जो है यह पुंकेसर है और सबको मिला दिया जाता है तो इसे हम पुमंग कहते हैं। पुमंग का अवयव पुंकेसर। पुंकेसर 3 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। प्रथम भाग पुतंतु कहलाता है, जो धागे के समान संरचना आपको दिखाई दे रही है और यही धागे के समान संरचना नीचे की तरफ पुष्पासन से जुड़ती है, पुतंतु होता है। दूसरा परागकोश, ये सबसे शीर्ष पर जो संरचना होती है यह परागकोश होती है। इसमें परागकण स्थित होते हैं, अर्थात जहां पर पतले धागे के समान संरचना पुतंतु इस पराग कोश से जुड़ती है, यहां का भाग योजी कहलाता है। अर्थात एक पुंकेसर 3 भागों से मिलकर बना हुआ होता है, पुतंतु, परागकोश और योज। तो पुतंतु के परागकोश के जुड़ने वाले स्थान को योजी कहते हैं। पुतंतु के परागकोश से जुड़ने वाले स्थान को योजी कहते हैं। जायांग क्या होता है? यह पुष्प का चतुर्थ चक्र होता है, जिसे हम मादा जनन पार्ट्स कहते हैं, और यह केंद्र में स्थित होता है। जायांग की इकाई को हम अंडप कहते हैं। जायांग की इकाई को हम अंडप कहते हैं। अंडप, जिसे हम मेगा स्पोरोफिल भी कहते हैं, गुरु बीजाणु पर्ण अथवा स्त्री बीजाणु पर्ण के नाम से भी जाना जाता है। जायांग की स्वतंत्र इकाई को स्त्री केसर या पिस्टिल कहते हैं। जो स्वतंत्र इकाई है एक, इसे हम स्त्री केसर या पिस्टिल कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र अंडप का सबसे शीर्ष भाग होता है, जहां पर परागकण स्वीकार किया जाता है। वर्तिका एक पतली नली होती है। जब परागकण जर्मिनेट करता है तो उसकी नली इसी के माध्यम से होकर के गुजरती है। और अंडाशय, अंडप का सबसे नीचे का भाग जो फूला हुआ होता है अंडाशय कहलाता है। इसी में मादा युग्मक बीजाणु का निर्माण होता है। जो सबसे नीचे का भाग होता है यह अंडाशय होता है। अर्थात जायांग के कुल 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ये स्टिग्मा हो गया ऊपर का, स्टाइल बीच का हो गया और ओवरी ये फूला हुआ
नीचे का भाग हो गया। थैंक्स।